द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। यूएन में बेंजामिन नेतन्याहू की भारी बेइज्जती हुई। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण होना था, भाषण हुआ भी, लेकिन इसी बीच उनकी भारी बेइज्जती हुई। जब उनका भाषण शुरू हुआ, वो भाषण के लिए खड़े हुए तो तभी दूसरे देशों के प्रतिनिधि वहां से विरोध जताते हुए हॉल से बाहर निकल गए। भाषण का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन सामने ज्यादातर कुर्सियां जो हैं वो खाली पड़ी हैं। हॉल जो है वो आधे से ज्यादा खाली है। तो यूएन में जिस तरह से उनके भाषण से पहले ही लोग वहां पर, दूसरे देशों के प्रतिनिधि वहां पर विरोध जताकर हॉल से बाहर चले गए, ये उनके बयानों का नतीजा है। इसी के साथ यूएन में ही बयान देते हुए उन्होंने ईरान को परमाणु बम की धमकी भी दे दी। पूरा मामला आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। यूएन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाषण दिया और इसमें कई सारी बातें कही। इसमें उन्होंने सऊदी अरब से अपने रिश्ते को लेकर भी बात की और साथ ही ईरान को धमकी भी दी, चेतावनी भी दी। और इसी बीच दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी उनका विरोध जताते हुए हॉल से बाहर निकल गए। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। तुर्की उर्दू नाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये खबर जो है वो शेयर की गई है और साथ ही एक वीडियो भी यहाँ पर शेयर किया गया है। यहाँ लिखा है कि दुनिया में कोई सुनने को तैयार नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू का यूएन का भाषण। आगे लिखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संबोधित करने आए तो सभी देशों के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए हॉल से बाहर निकल गए। अब एक प्रधानमंत्री के लिए यूएन में इस तरह से विरोध होना और उसके बाद तमाम लोग हॉल छोड़कर वापस निकल गए, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। अब जो वीडियो सामने आ रहा है वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वीडियो देखिए कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू भाषण तो दे रहे हैं, उनका भाषण चल रहा है, पोडियम पे खड़े होकर वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन जो हॉल की तस्वीरें आ रही हैं वो यहाँ पर आप देखिए, आधे से ज्यादा हॉल जो है वो खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ वैसे ही दूसरे देशों के प्रतिनिधि जो हैं, जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने सभी लोगों का भाषण सुना, वो लोग जो हैं उनके भाषण से पहले कुर्सियां छोड़कर वहां से हॉल से बाहर निकल गए। देखिए वीडियो। तो यहाँ पर आपने वीडियो देखा कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की यूएन में भारी बेइज्जती हो गई, क्योंकि उनका भाषण सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर वीडियो जो है वो दूसरे एंगल से है। यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू पोडियम पे खड़े होकर भाषण देते हुए आपको साफ साफ दिखाई देंगे। साथ ही जब कैमरा दूसरी तरफ घुमाया जाता है तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुर्सियां हैं, जगह जो है वो काफी ज्यादा खाली है, क्योंकि उनका भाषण कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए दूसरा वीडियो। तो यहाँ पर आपने वीडियो की दो हिस्से देखे, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की यूएन में भारी बेइज्जती हो रही है। वो अपने बयानों को लेकर और अपने विचारों को लेकर अक्सर जो है वो निशाने पर रहते हैं और यही वजह है कि दूसरे देशों के प्रतिनिधि उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी बीच यूएन में भाषण देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को परमाणु बम की धमकी दे डाली। बाद में उनके कार्यालय से सफाई भी दी गई और कहा गया कि वो सैन्य धमकी कहना चाहते थे, लेकिन वहां पर गलती से मिस्टेक हो गया और वहां पर परमाणु बम जो है वो लिखा हुआ था, इसलिए प्रधानमंत्री ने वही पढ़ दिया। आप अपनी स्क्रीन पर जागरण का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में भाषण देते हुए ईरान को लेकर किस तरह की धमकी दी है और उन्होंने आखिरकार बोला क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु खतरे की धमकी दे दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने वापस ले लिया बयान। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत ये बयान वापस ले लिया और क्या सफाई दी आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए लिखा है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। आपने वीडियो देखा ही किस तरह से दूसरे देशों के प्रतिनिधि उनका भाषण सुनने से पहले ही वहां से विरोध जताते हुए हॉल से बाहर निकल गए। इस दौरान उन्होंने इस मंच से ही ईरान को परमाणु धमकी दे डाली। समाचार एजेंसी एएफपी ने ये जानकारी दी है।
अब यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन में भाषण देते हुए ईरान को क्या धमकी दी है, कोट करते हुए लिखा है जागरण ने। यहाँ देखिए लिखा है कि ईरान को परमाणु हथियार पाने के लिए परमाणु खतरे का सामना करना होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं, जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए अपनी सभी तरह की शक्तियों का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पर ये बार बार परमाणु खतरे की धमकी दे रहे हैं, हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनके कार्यालय ने ये बयान तुरंत वापस ले लिया और इसकी सफाई में कहा गया कि परमाणु की जगह सैन्य उनको बोलना था, लेकिन वहां पर उनसे गलती से मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए लिखा है कि नेतन्याहू के कार्यालय ने वो बयान भी जल्द वापस ले लिया। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस बयान पर उनके कार्यालय ने एक बयान जारी कर सफाई दी कि पीएम कार्यालय ने अपने बयान में कहा कि तैयार भाषण में परमाणु खतरे के बजाय सैन्य खतरा लिखा हुआ था और प्रधानमंत्री भाषण के मूल पाठ पर कायम है। मालूम हो कि इजराइल के पास व्यापक रूप से ज्ञात लेकिन अघोषित परमाणु कार्यक्रम है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास जनवरी तक करीब 90 परमाणु हथियारों का भंडार रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान को धमकी दे रहे हैं। हालांकि उनके कार्यालय बयान जारी करके कह रहा है कि वो परमाणु की जगह सैन्य उनको बोलना था, लेकिन वहां पर उनसे जो है वो मिस्टेक हो गई और उसके बाद वो बयान भी वापस ले लिया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्हें लेकर किस तरह की बातें होती हैं। कहा जाता है कि वो अपने देश में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, तानाशाह से भी ज्यादा तानाशाह वो हैं और पिछले दिनों उनके देश में जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी विवाद हुआ उससे भी सब जो है सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से वो यूएन में भाषण दे रहे हैं, इसे लेकर भी उनका विरोध जो है वो हो रहा है और दूसरे देशों के प्रतिनिधि उनका विरोध करते हुए हॉल से बाहर निकल गए। यानी कि लोग उनको सुनना ही नहीं चाहते, दुनिया उनको सुनना ही नहीं चाहती। हालांकि उन्होंने अपना भाषण यहाँ पर पूरा किया और भाषण में ईरान को धमकी भी दे दी, जिसको लेकर उनके कार्यालय ने सफाई भी जारी की। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ तो बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरब से अपने रिश्तों को लेकर जो है वो नरमी दिखा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जी न्यूज का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र से बोले नेतन्याहू, सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक करार की दहलीज पर इजराइल है। यानी कि यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम सऊदी अरब के साथ शांति बहाल करने की संधि की दहलीज पर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूएन में उनका भाषण हुआ और इस दौरान क्या क्या हुआ। सबसे ज्यादा बेइज्जती की बात तो ये हुई कि जैसे ही वो भाषण देने के लिए खड़े हुए, दूसरे देशों के प्रतिनिधि वहां से जो है वो भाग गए और वहां से उनका विरोध भी किया। आप बेंजामिन नेतन्याहू की यूएन में जिस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, जो कुछ उन्होंने कहा, और इसी के साथ जो उनकी बेइज्जती वहां पर हुई है, क्योंकि उनके भाषण शुरू होने से पहले ही दूसरे देशों के प्रतिनिधि वहां से उठ खड़े हुए और उनका विरोध करते हुए हॉल से बाहर निकल गए। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।